फायरबेस डेटाबेस के साथ काम करते हुए हमने ये देखा कि किस तरीके से लास्ट वीडियो में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही एपीआई कॉल के थ्रू यूजिंग मैप्स हम इंसर्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा के ऑब्जेक्ट को पोजो ऑब्जेक्ट जिसको हम मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट भी कहते हैं उसको किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस के अंदर। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर एंड वेलकम टू योर नेक्स्ट वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट किस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है, ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से हम जो पोजो ऑब्जेक्ट होता है जावा क्लास का ऑब्जेक्ट, इसको बेसिकली हम मॉडल क्लास भी कहते हैं, पोजो प्लेन और जावा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, डीटी और डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जावा बीन भी कहते हैं। तो मोस्टली मैं पर्सनली पोजो या डेटा मॉडल क्लास के थ्रू इसको रेफर करता हूँ। बट इस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस के अंदर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड्रॉइड वीडियो के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट व्यू वाला प्रोजेक्ट भी ओपन है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल कोड स्टार्ट करने से पहले कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि ये मेरा यहाँ पे लिसनर है। लिसनर इस तरीके से अटैच करना हमारे पास एक बैड प्रैक्टिस है, तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ। प्राइवेट होगा यहाँ पे और मैं चाइल्ड इवेंट लिसनर ही ले लूँगा, एम चाइल्ड लिसनर। और यहाँ पे मैं इसको बेसिकली इनिशियलाइज करवाऊँगा चाइल्ड लिसनर। और तो मेरे पास मेरे मेथड्स इंप्लीमेंट हो गए। यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ और रीड डेटा के अंदर ये जो मेरे पास कोड है इसको मैं यहाँ पे सिंपली रिमूव कर दूंगा। तो ये इसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरे पास एम-रेफ का ऑब्जेक्ट है डॉट एड चाइल्ड इवेंट लिसनर और एम चाइल्ड लिसनर इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा। तो हमारा जो लिसनर है वो अटैच हो गया। ये इसलिए मैंने किया है मेक श्योर करने के लिए कि हमारा लिसनर जो है वो सिर्फ एक ही दफ़ा अटैच हो। और यहाँ पे नीचे मैं ओवरराइड करूँगा अपनी ऑन डिस्ट्रॉय को और यहाँ पे भी मैं एम-रेफ डॉट रिमूव लिसनर और चाइल्ड लिसनर। तो मेरा ये कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारा वीडियो का जो मेन टास्क है कि हमने एक डेटा मॉडल क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पे एक न्यू जो है वो मैं पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं सिंपल मॉडल कह दूंगा और इसके अंदर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूँगा जावा क्लास, जिसको मैं सिंपल कह दूँगा पर्सन। तो ये हमारे पास जावा क्लास आ गई। इसमें सिंपल हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग नेम और इंट में हमारे पास एज होगी। और मैं इनके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा दोनों को यूज़ करते हुए। और एक हमें एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी चाहिए होता है जो कि बेसिकली फायरबेस एसडीके यूज़ करती है, तो वो भी मैं क्रिएट कर लूँगा। और उसके बाद मैंने गेटर सेटर जनरेट करने इन दोनों के लिए। तो हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। मेक श्योर कर लें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, अगर मैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर आऊँ, तो जब हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं यहाँ पे मैप के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो हम एक्सप्लिसिटली जो है वो की खुद डिफाइन कर रहे होते हैं या हार्ड कोड कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक जावा क्लास का मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो उस केस में हम पर्सनली कीज़ को डिफाइन नहीं कर रहे होते। तो किस तरीके से फायरबेस एसडीके देखती है कि किस की की वैल्यू मैंने कौन सी सेट करनी है, तो वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मेरे पास यूजर के नीचे एक चाइल्ड है, तो एज और नेम ये बेसिकली ज़रूरी है। जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे तो ये जो एज का यहाँ पे की है या ये वाली जो की है ये बेसिकली मैच होनी चाहिए। नेम है तो यहाँ पे भी आपके पास नेम होगा, एज है तो यहाँ पे भी आपके पास एज होगा। अब यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे मैंने लोअर केस नेम और एज यूज़ किया हुआ, यहाँ पे मेरे पास अपर केस वैल्यूज हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट होगा वो बेसिकली मेरा मैप होगा नेम और एज न्यू की के साथ, और उसके बाद मैं उसी तरीके से उसको रीड कर लूँगा। अब सपोज करें आपके पास यहाँ पे नेम और एज डिफरेंट हो, कीज़ डिफरेंट हो, और यानी कि जो आपकी फील्ड्स हैं क्लास के अंदर वो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो आपकी कीज़ हैं वो डिफरेंट है, तो फिर आपको इंसर्ट करते हुए रीड करते हुए आपके पास प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फिर फायरबेस एसडीके को वो वैल्यूज़ ही नहीं मिलेंगी जिनके थ्रू उसने वो वैल्यूज सेट करनी है या रीड करनी है। एक चीज़ जरूरी चीज़ है कि मेक श्योर कर लें हर एक प्रॉपर्टी के लिए आपके पास यहाँ पे पब्लिक गेटर सेटर जो है अवेलेबल हो। ये टिपिकल हमारे पास पोजो क्लास है जिसमें हमारे पास प्राइवेट फील्ड्स होती हैं, पब्लिक गेटर सेटर्स होते हैं, एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है और एक ये ओवरलोडेड हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। तो ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। सिंपल मेन एक्टिविटी के ऊपर मैं आऊँगा और जहाँ पे मैं रन कोड को कॉल कर रहा हूँ वहाँ पे सिंपल इस सारे कोड को मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। पर्सन मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज क्योंकि मेरी पर्सन क्लास मेरे मॉडल पैकेज के अंदर है, और इसको मैं वैल्यूज़ पास कर दूंगा डेटा और एज। तो मैं पहले डेटा को रीनेम करता हूँ, इसको मैं कह दूंगा नेम। तो ये मेरा कोड रीनेम हो गया। तो यहाँ पे इसी के साथ मेरा कोड कंप्लीट हो गया। जहाँ पे हम मैप को इंसर्ट कर रहे हैं, मैप हमारा डिलीट हो चुका है, तो सिंपल हम यहाँ पे एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट कर देंगे। तो अब चूंकि हमने एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो इंसर्ट किया है तो हम पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे रीड करेंगे। जहाँ पे मेरे पास चाइल्ड एडिड है, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे सिंपल जो मैंने अब डेटा लेना है वो बेसिकली मेरे पास पर्सन में होगा। पर्सन
मेरे पास होगा डेटा स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू, और अब यहाँ पे मैं जो जेनेरिक क्लास पास करूँगा बेसिकली मेरे पास होगी पर्सन डॉट क्लास, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा मुझे इंसर्ट रिटर्न होगा बेसिकली पर्सन के अंदर कास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं अगेन लॉकआउट विंडो को यूज़ करूँगा, नेम अब यूज़ कर लेंगे पर्सन डॉट गेट नेम, और इसी को डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पर्सन डॉट गेट एज, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एज। तो इसी के साथ ही जो हमारा कोड था जावा मॉडल क्लास को पोजो क्लास के ऑब्जेक्ट को सेव करना और रिट्रीव करना वो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ डिवाइस के ऊपर, फिर उसके बाद दोबारा इसको एक दफ़ा रन करते हैं। मैं जाता हूँ लॉकआउट के ऊपर और प्रीवियस जो मेरे पास आउटपुट है इसको क्लियर कर लेता हूँ और डेटाबेस को भी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और डिवाइस की स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आपने देखा प्रीवियसली जो मेरे पास वैल्यूज़ थी वो मुझे रिटर्न हुई हैं, लेकिन उनके लिए मेरे पास नेम भी नल है और मेरे पास एज 0 है। एज 0 का मतलब है कि एज भी हमारे पास नल है। हालांकि हमारे पास जो दो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे डेटाबेस में सेव थी, लेकिन ये इसलिए है कि यहाँ पे आपने देखा मेरे पास एज ए कैपिटल है, नेम अगेन की एक एन कैपिटल है, तो इसलिए ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अब सपोज करें हम यहाँ पे कोई न्यू डेटा इंसर्ट करते हैं, अली 50 रन कोड, तो आपने देखा मेरा न्यू डेटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है, और जो मेरे पास यहाँ पे कीज़ हैं वो बेसिकली मेरी जो मॉडल क्लास की फील्ड्स थी वही मेरे पास यहाँ पे की के तौर पे आया डेटा, और यहाँ पे सक्सेसफुली मुझे एक ही एपीआई कॉल में दोनों वैल्यूज जो हैं वो रिटर्न हो गई हैं। अगेन आप कोई न्यू डेटा यहाँ पे वैल्यूज दे सकते हैं, मैथ 55 रन कोड, तो आपने देखा डेटा इंसर्टेड का टोस्ट भी आ गया, वैल्यू भी मेरे पास इंसर्ट हो गई है, और जो मेरे पास यहाँ पे डेटा था उमैर और 55 वो एक ही कॉल के थ्रू मुझे यहाँ पे मिल गया। तो आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम अपने पोजो क्लास के डेटा मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट को बेसिकली सेव करवाते हैं या राइट करवाते हैं, और किस तरीके से रिट्रीव या रीड करते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस के साथ। अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में मैप को यूज़ किया था, सेम वे हम जो है वो एक मॉडल क्लास क्रिएट करते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मॉडल क्लास के रिलेटेड, जो मॉडल क्लास की हमारे पास फील्ड्स होती हैं ये बेसिकली मैच करनी चाहिए हमारी जो डेटाबेस की कीज़ हैं उनके साथ। एक चीज़ आपकी मॉडल क्लास के अंदर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और पब्लिक गेटर सेटर्स होने चाहिए, क्योंकि इन गेटर्स और सेटर्स को बेसिकली फायरबेस एसडीके यूज़ करती है। जहाँ पे अब मैंने वैल्यूज़ को रीड किया है यहाँ पे, तो ये बेसिकली जो मेरे पब्लिक गेटर्स और सेटर्स हैं उनको बेसिकली यूज़ किया गया यहाँ पे वैल्यूज़ इस पर्सन क्लास के अंदर कास्ट करने के लिए, ऑटोमेटिकली इंटरनली कास्ट हो जाती है। तो ये था कि किस तरीके से हम एक जावा क्लास के मॉडल क्लास पोजो क्लास के ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं और रीड करते हैं अपने फायरबेस डेटाबेस में। तो गाइस आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे मजीद किस तरीके से हम चाइल्ड लिस्टनर के साथ जो हमारे पास ऑन चाइल्ड चेंज रिमूव्ड और मूव्ड के मेथड हैं इनके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह फायरबेस स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।